नमस्कार दोस्तों। हम उस दिन पढ़े थे भारतीय इतिहास को जानने में इतिहासकारों की भूमिका। आज हम जानेंगे इतिहास को जानने के स्रोत क्या है। ठीक है, हमारे पास बहुत चीज़ें हैं। इसके पहले भी, वेद से पहले भी बहुत चीज़ पढ़ सकते हैं, पुरातात्विक काल, फलाना काल। लेकिन आपके एग्जाम को देख के वो सब कोई ज़रूरी नहीं है। और जो टाइम है, टाइमिंग का पढ़ाई होती है, कौन से काल में क्या हुआ, ये हम भूगोल में लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़रूरी नहीं है। तो हम आपको सीधे इतिहास को जानने के सूत्र में जो साहित्य सूत्र होते हैं, उसमें हम आपको सीधे वेद पे ले चलते हैं। फिर हम देखेंगे कि और सारी पुस्तकें हैं, उनका भी हल्का फुल्का वर्णन करेंगे जहाँ पे जरूरी होता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। बाकी हम किसी चीज़ का वर्णन नहीं करेंगे। आपको विस्तार में पढ़ना होगा तो आप आइए जीएस में, वहाँ चलेंगे विस्तार से। यहाँ लेकिन विस्तार से नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं वेद क्या है। वेद हम परिभाषा भी डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये नहीं बताएंगे कि क्या है, कौन लिखा, कैसे आया, क्या हुआ, ये नहीं, ये आपकी विषय वस्तु नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर यही वही वर्णन करेंगे, वही चीज चलाएंगे, करेंगे जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। देखिए, जो वेद होते हैं, वेद के जो चारों वेद हैं, उनको सामूहिक रूप से संहिता कहा जाता है। ठीक है, पहला वेद आता है ऋग्वेद। हमें क्या क्या याद रखनी चाहिए, हम उसकी हिस्से को चर्चा करेंगे। ऋग्वेद में आपको रखना चाहिए कि ये सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें महत्वपूर्ण बात है, इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है, ये एक जनरल नॉलेज की तरह पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किसमें है। यही पूछ लिया जाता है गायत्री मंत्र किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है। ऐसे आगे जाएंगे तो पूछेंगे कि किस मंडल में है, तब बता दीजिएगा तीसरे मंडल में है। ठीक है, अब देखिए, ये दशराग युद्ध है। दशराग युद्ध, हमको दूसरा मार्कर ले लेना चाहिए, छोड़ो। दशराग युद्ध ये किस मंडल में, सातवें मंडल में। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि दशराग को पूछा जाए कि किस मंडल में है। ठीक है, देखिए इसमें कई सारे पार्ट हैं, कई मंडल हैं। कुछ मंडल पुराने हैं, कुछ मंडल बाद में जोड़ा गया, जो आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। आपके लिए कोई जरूरी उससे जानना नहीं है, कब कौन सा क्या जोड़ा गया और किस मंडल में क्या है, ये भी जानना जरूरी नहीं। जो इम्पोर्टेंट है मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। सातवें मंडल में दशराग युद्ध है। 10वें मंडल में सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, ये दोनों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि 10वें मंडल में क्या है, पुरुष सूक्त का वर्णन है। अब ये भी पूछा जा सकता है पुरुष सूक्त किस वेद में है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद में है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। पुरुष सूक्त में है क्या, पुरुष सूक्त में पहली बार जो है वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जो ऋग्वेद के पुरोहित वर्गों को क्या कहा जाता है, होत्री। होत्री कहा जाता है, याद रख सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं, कोई बहुत जरूरी नहीं है। याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है। होत्री क्या करते थे, ऋग्वेद का उच्चारण करते थे। ठीक है, अब आते हैं ऋग्वेद से सामवेद में। इनमें क्या क्या जान सकते हैं आप। इसमें पूछा जाता है भारतीय संगीत का मूल कहाँ से है, तो आप बता देंगे सामवेद से हो गया। पुरोहित इसके क्या कौन है, उद्गात्री। पुरोहितों को क्या कहा जाता है, उद्गात कहा जाता है। शाखा के बारे में जानने की आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जरूरी नहीं है, कितनी शाखाएं हैं, कौन सी शाखा में क्या है, नहीं जानना जरूरी है। इसके बाद आते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ के नियम बताए गए हैं। यज्ञ के नियम है, विधि विधान का वर्णन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो यजुर्वेद है इसे पूछा जा सकता है कि गद पद का मिश्रित प्रयोग कहाँ हुआ है, तो आप बता देंगे यजुर्वेद में। ये पूछा जाएगा आपसे, दोनों चीज में ये पूछी जा सकती है। अब इनके पुरोहितों के बारे में पूछा जा सकता है कि इनके पुरोहितों को क्या कहा जा सकता है, तो क्या कहा जाता है, अर्धवर्यु। अर्धवर्यु, इससे ज्यादा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं लगता है मुझे। ठीक है तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन पढ़ना वही है जो आपके एग्जाम में जरूरी है। अर्थवेद, इसे अथर्ववेद को क्या होता है, आर्यों की रचना नहीं मानी जाती है। ठीक है, ये सबसे बाद में आया यजुर्वेद, सॉरी अथर्ववेद। इसमें क्या है, इसमें जादू टोना के बारे में बताया गया, टोटका क्या होता है, औषधि क्या है, इसमें लगभग 152 औषधियों के बारे में बताया गया।
कितने बारे में नहीं जानना जरूरी है। औषधि आप अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़िए। औषधि, इसके पुरोहित वर्ग को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। इससे ज्यादा वेद में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी नहीं है तो मेरे पास बहुत डाटा है बता दूं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आपका दिमाग केवल डिस्टर्ब होगा। तो इसे हम छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।